नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइन। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश के गौरीगंज विधानसभा में मौजूद हैं। हमारे साथ में गौरीगंज के चर्चित विधायक राकेश प्रताप सिंह हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद दिग्विजय जी। राकेश प्रताप सिंह, आपकी बात की जाए, विधायक जी आपकी बात की जाए तो लगातार आप गौरीगंज पर अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं और समाजवादी पार्टी से जाने के बाद तमाम चर्चा ये भी चलती रही कि क्या बीजेपी में वो कंटिन्यू रहेंगे विधायक, ऐसी चर्चा भी चल रही है। देखिए, ये तो समय तय करेगा। समाजवादी पार्टी में लगभग 21 साल 22 साल काम किया गया। समाजवादी पार्टी ने बहुत सम्मान दिया, 3 बार अपना सिंबल दिया और विधायक बनाया। सिंबल उन्होंने दिया, विधायक गौरीगंज की पूजनीय जनता ने बनाया। तो आगे सेवा भाव वही रहेगा, सेवा का तरीका वही रहेगा, काम करने का तरीका वही रहेगा। हाँ, सिंबल जरूर बदलेगा। राजा भैया से अभी कैसे संबंध है? हमेशा अच्छे रहे। वो अभिभावक हैं, बड़े हैं हमारे। उनके प्रति हमेशा सम्मान का भाव रहा है मन में। राजनीति कहीं भी रही हो, वो कहीं भी रहे हों, हम कहीं भी रहे हों, लेकिन कभी भी सम्मान का भाव कम नहीं हुआ है। हमारे खिलाफ उन्होंने प्रत्याशी भी लड़ाया था अपना, लेकिन फिर भी कभी कोई टिप्पणी उन्होंने मुझ पे नहीं की, मैंने उन पे नहीं की। जहां मिले वो बड़े के नाते मैंने उनका पैर छुआ, आशीर्वाद लिया और उन्होंने आशीर्वाद देने में कोई कोताही भी नहीं की। आपके खिलाफ प्रचार भी किए थे। हाँ, प्रचार करना उन्होंने अपना, हमारे खिलाफ उन्होंने नहीं प्रचार किया था। अपने कैंडिडेट के समर्थन में उन्होंने प्रचार किया था और सभी दलों के खिलाफ उन्होंने प्रचार किया था। केवल अकेले राकेश प्रताप सिंह या समाजवादी पार्टी के खिलाफ उन्होंने प्रचार नहीं किया था। उन्होंने बसपा के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, सपा के खिलाफ या और जो दल लड़ रहे थे सबके खिलाफ प्रचार किया था। तो अपनी पार्टी का काम करना, अपनी पार्टी के लिए वोट मांगना, अपनी पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के मुहिम में, अभियान में शामिल होना कोई गलत नहीं है। मैं उसको गलत नहीं मानता हूँ। संबंध अभी वैसे ही है, मधुर है। बिल्कुल मधुर हैं, हमेशा मधुर रहे हैं, मधुर रहे हैं और मधुर रहेंगे। एक बार आप कहते हुए नजर आए कि बड़े बड़े लोग गए थे कुंडा में कुंडी लगाने के लिए और हाल वही के जैसा। देखो, मैंने कहा ना कि राजनीति में मर्यादित भाषा और मर्यादित आचरण का प्रयोग हमेशा होना चाहिए राजनीतिज्ञों की तरफ से। मुझे इस बात से दुख हुआ कि जो व्यक्ति आपके कैबिनेट में 5 साल तक कैबिनेट मंत्री रहा हो, जो व्यक्ति आपकी 2003 की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई हो, जो व्यक्ति नेताजी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहा हो, उस व्यक्ति को प्रतापगढ़ जाके आप ये कहें कि कौन है ये, आप, मैं नहीं जानता हूं इसको, तो ये कहीं ना कहीं आपके द्वारा की गई टिप्पणी को कोई उचित नहीं मानेगा, तो मैं भी उचित नहीं मानता हूं। और कुंडी लगाना या कुंडा में कुंडी लगाना, आज जाके गौरीगंज में कोई कुंडी लगाए, ये अधिकार केवल जनता का है। जनता ही निर्णय ले सकती है कि कौन पद पे रहेगा, कौन नहीं रहेगा। इसको कोई नेता नहीं तय कर सकता है। तो मुझे लगा कि वो कहीं से वो शब्द उचित नहीं था और उसी का परिणाम ये था कि इतनी विषम परिस्थितियों में भी वो एक तरफा फिर चुनाव जीते और दोनों सीट जीते, बाबागंज भी जीते और कुंडा भी जीते। ऐसे में अब ये भी चर्चा चल रही है कि उनके दोनों बेटे जो है राजनीति में आ रहे हैं। अब इसका जवाब राजा भैया स्वयं दे सकते हैं। वो किस बेटे को किस राजनीति में लाएंगे या नहीं लाएंगे, इसका निर्णय राजा भैया कर सकते हैं। मैं इस पर कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए जो सुयोग्य, जनसेवा योग्य हो, उसको जनता के बीच में छोड़ देना चाहिए। जनता का के बीच में आना जाना, रिश्ते और रास्ते हमारे किससे रिश्ते हैं और उनके घरों का रास्ता क्या है, ये अपने पद पे रहते हुए, अपने शरीर में ताकत रहते हुए अपने पीढ़ी को, अपने बच्चों को दिखा देना चाहिए। गोसाईगंज विधानसभा के विधायक अभय सिंह से कैसे रिश्ते हैं आपके? मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और हम एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं। और ये सर्वविदित है कि वो उत्तर प्रदेश में जो 2-4 हमारे सबसे अच्छे मित्र होंगे, उसमें से अभय सिंह भी जी हमारे हैं।
बाहुबली विधायक अभय सिंह कहे जाते हैं, बाहुबली विधायक राकेश प्रताप सिंह। नहीं, मैं बाहुबली बिल्कुल नहीं हूँ हम्म। और ये मीडिया का शब्द हो सकता है। मीडिया को बदनाम कर रहे हैं आप, नहीं, मैं सब लोग मीडिया देख को रहे हैं, हम देख रहे हैं मैं जितने मी विधायक हैं। मैं मीडिया को बदनाम नहीं कर रहा हूँ। ये बाहुबली का मैं मतलब नहीं समझ पाता हूँ। बाहुबली किसको कहते हैं? जिसके पीछे जनता चले, वो जनसेवक हो सकता है, वो बाहुबली नहीं हो सकता है। बाहुबली के किसको कहते हैं और किन शब्दों में आप लोग कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है? मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ कि चौराहे पे निर्भीकता से खड़े होने वाला आदमी, चौराहे पे गुल्लैया मूंगफली टिकिया भूजा खाने वाला आदमी बाहुबली कैसे हो सकता है? गरीब के दुख दर्द में शामिल होने वाला व्यक्ति, जिसके यहाँ लोग जाने में परहेज करते हैं, जिसके यहाँ लोग खाने पीने में परहेज करते हैं, वहां भी राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह जाके सबके दुख दर्द को बांटते हैं और बिना ऊंच नीच के भेदभाव को मानते हुए उसके यहाँ पानी पीते हैं, भोजन करते हैं। तो ये बाहुबली की संज्ञा इसको दी जानी चाहिए कि इसको एक जनसेवक, एक अच्छे व्यक्ति की संज्ञा दी जानी चाहिए? इसको आप लोग तय करिए। जब पहली बार विधानसभा का टिकट आपको मिलता है, तो उसका श्रेय किसको देना चाहेंगे उस टिकट को लेकर? देखिए, जब कोई किसी के लिए करे तो उसको कहना चाहिए। उस समय 2010 में और 2011 के शुरुआत में यहाँ जिला पंचायत के चुनाव में, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में एक तरफा मेरी जीत हुई थी। हमको लगता है कि मंडल में मेरी पत्नी सबसे ज़्यादा वोट से जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव जीती थी और जिसको मैंने समर्थन दिया था, वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोट से परसेंटेज में, वोट पोल परसेंटेज में सबसे ज़्यादा वोट से समाजवादी पार्टी के पैनल में ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव जीता था। उसके बाद भी मुझे टिकट के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन और उस सीट पे करना पड़ा जहां समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीत पाई थी। तो राजा भैया ने बढ़ चढ़ के मेरा साथ दिया। उन्होंने नेताजी से बात किया, उन्होंने शिवपाल जी से बात किया, उन्होंने अखिलेश जी से बात किया और वो टिकट दिलाने में मुझे अपना आशीर्वाद और सहयोग दिया और समाजवादी पार्टी ने अपना सिंबल दिया और गौरीगंज की जनता ने अपना स्नेह और प्यार और आशीर्वाद दिया, जो इन्होंने पहली बार इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जिताया। तब से लेकर अब तक आप लगातार विधायक बने हुए हैं। क्या वजह है जनता आपको पसंद कर रही है? क्या वजह आपको लगता है? देखिए, मुझे जो लगता है कि मेरा जो काम करने का तरीका है, मेरे मुझ में जो जनता के लिए उपलब्धता और सुलभता है। आप यहाँ आए हैं, आप देख रहे होंगे, कोई किसी को लेके आए ना आए, गरीब अमीर सब बगल बैठेगा, सबकी बात सुनी जाएगी, उसके कार्यों का निष्पादन हो सके उसके लिए ईमानदारी से प्रयास किया जाएगा। और वही कारण है कि जब 12 में पहली बार मैं चुनाव जीता तो मुझे मात्र 44,000 वोट मिला था और मैं चुनाव जीता था मात्र 503 वोट से। लेकिन मैंने काम किया 5 साल तक। जब समाजवादी पार्टी के मात्र 45 विधायक जीते, तो उसी अंतर को इस गौरीगंज के विधानसभा के सम्मानित मतदाताओं ने, पूजनीय जनता ने और हमारे मेहनती कार्यकर्ताओं ने 78,000 वोट भी पहुंचाने का काम किया और यहाँ से एक तरफा जीत दिलाने का काम किया।